मार्ग, वर्ग, स्वर्ग, अर्क और मृग, ये 5 के बारे में चर्चा। अब पहला मार्ग। मार्ग तो शाब्दिक अर्थ है रास्ता। मार्ग का शाब्दिक अर्थ है रास्ता। रास्ता भला है और बुरा है, बस काम खत्म। तब माँ मुझे, मुझको, और माँ मेरा। मुझे और मेरा, इसका मतलब समझना। मुझे जो शब्द है केवल मेरे लिए, और मेरा गृहश्च मैं में, दारश्च मैं में, धनश्च मैं में, पुत्रश्च मैं में, द्रविणश्च मैं में, पशुश्च मैं में, सब कुछ मेरा है। और अंत काले दिव करोति मैं, कुछ फायदा नहीं। प्रभु सब तेरा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और मैं बोलूं, मैं भगवान का सेविका हूँ, समाज का सेवक हूँ, भगवान का दासी हूँ। गोपी भाव, ब्राह्मणी भाव, यज्ञ पत्नी भाव। माँ, माँ मतलब जीवा। अर्घ, जीवा में बंधन दो, साइलेंस बिगिन ऑफ अष्टम, निरवता ही ज्ञान का विकास है। माँ, अर्घ, और मार्ग ढूंढो। जीवा को उल्टा कर सहस्त्रार चक्र ब्रह्मरंध्र से जो अमृत क्षरित होता है, इसको, यह अमृत को पान कर लो। यह है मार्ग। मेरुदंड मध्यस्थित बिना तंत्र शोभितम, त्रिकुट संधि में ब्रह्म का ज्योति जागृत होने का बाद, षडचक्र भेद होने का बाद कुंडलिक चक्र को जागृत करो। रगतम भुधिस्त पोतुल्ल सदरण सरुरोहि शोभे कराग्रही, पाशंकोदंड विख्युत भवमथन गुणमंकुश पंचबाणन, बिभ्राणाम सुख कपालम त्रीन लसत पीन बख्योर्हड्याम देवीं बाणार्कवर्णाम भवतु सुखकरा प्राण शक्ति परानः। पराशक्ति है, प्राण का शक्ति है, कुंडलिनी जागृत करो। आत्मा, परमात्मा का शयन स्थल में अनंत नाग ऐसा रहता है सर पे, और जीवात्मा को खींचने वाला रहता है से उल्टे रहते, उलट है। और लिंग नाभि गुद्दा के बीच में जो सुषुम्ना तंत्र है, वीणा तंत्री मध्य स्थितम, मेरुदंड मध्य स्थितम, वीणा तंत्री न शोभितम। वीणा का तंत्री और कमल नाड़ को टुकड़े कर देने से जो रस्सी निकलता है, सूता निकलता है, वो सूत्र का समान मृणाल सूत्र, वो भी मार्ग है। वही मार्ग में आत्मा को परमात्मा में निवेश करो, जीवन मुक्त हो जाओ। शिवोहम यहां पता चलता है, लेकिन अहं ब्रह्मास्मि ध्यान धारणा में आ जाता है, अनुभव में, हृदय में। लेकिन अहम ब्रह्मा, यहाँ शरीर नहीं, मन नहीं, इंद्रियां नहीं, चिदानंदमय शिवोहम शिवोहम। वही स्टेज को पहुँचने के लिए साधन चाहिए, ये मार्ग है। और मार्ग क्या है भागवत में? दूसरा स्कंद में है, साधन लीला। ये तो भागवत नहीं है, पहला स्कंद दूसरा स्कंद भागवत नहीं, भागवत तीसरा स्कंद से शुरू है। सर्ग विसर्ग,
स्थान, पोषण, पूति, मनमंत्र, निरोध, मुक्ति, आश्रय, ये जो 10 लक्षण है, ये 10 लक्षण तीसरा स्कंद से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 12 स्कंद में 10 लक्षण है। दूसरा स्कंद लक्षण है साधन है। साधन क्या? जीव जहाँ से आए है वही जगह को पहुँचने का साधन को साधन कहा जाता है। ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपासे, वह मार्ग है। मार्ग भला मार्ग और बुरा मार्ग, जुआ खेलना, सट्टाबाजी होना, लफड़ाबाजी होना, भांग, गांजा, चरस, तम्बाकू, शराब, ड्रग्स, ये सब सेवन करना, भोगवादी होना, ज़्यादा खुशबू तेल लगाना, इत्तर लगाना, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनना। अरे सादा जीवन उच्चा विचार भाई, पहने हुए कपड़े और फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, लेकिन ये ऐसा एक साठ तुम्हें भगवान दिया जो चमड़े है 120 साल के लिए। जीवाम शरदम शतम, जीवे मा शरदम शतम, 100 साल के लिए ये तुम्हारा साठ है, ये चमड़ा। और ये साठ को मेहनत करो, जत्न करो, जैसे अच्छा आयरन दो, धुलाई करो, मैल न लगाओ साठ में। ये साठ, ये कपड़ा 100 साल का ऊपर पार होगा। डिगजाम कपड़े हो, मफतलाल हो, टेरकट हो, टेरलिन हो, टेरचिट हो, रेशमी का हो, ये फट जाएगा। ये भी फटेगा, लेकिन 100 साल तक एक ही साठ परमात्मा ने तुम्हें दिया, एक ही लाइट दिया, ज्ञान चक्षु। दूसर है आँख का दृष्टि, ये भी रहेगा, इसको मत हराओ। फिर दिव्य चक्षु, परमात्मा को जानने के लिए तो ज्ञान का चक्षु आवश्यक है। दिव्य चक्षु, तेजस्क्रिय चक्षु, जिस चक्षु से अर्जुन ने भगवान का विश्वरूप को दर्शन किया महाभारत युद्ध कुरुक्षेत्र में। दिव्यम पश्यन्य स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिम गुरुपुंगव। हे अर्जुन, तेरे आँख में तो मुझे देख नहीं सकते। कैसे देखोगे? दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं एक आँख तुझे दान करता हूँ, उसी आँख से तो मुझे देख सकोगे। कैसा गहराई बात है। विभूति योग में भगवान ने बोला, वृष्णिना नाम वासुदेवस्मि, तुम जो वासुदेव को देखते हो, जो तुम्हारा जिगरी दोस्त है, मैं वृष्णिवंश में वासुदेव हूँ, लेकिन मैं खुद वासुदेव नहीं हूँ। मैं तो अजात्मा परमात्मा हूँ, अजोपिशन अव्ययात्मा, भूतानां विश्वरूपिशन। मैं अज हूँ, सब भूतों का ईश्वर हूँ, काल कर्म क्लेश विपाक से मैं रहित हूँ। अजोपिशन अव्ययात्मा, मैं अव्यय हूँ। पूर्णमिदं पूर्णमद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैं परिपूर्ण हूँ, पूर्ण थे, पूर्ण हूँ, और सब विनाश होने का बाद में मैं पूर्ण हूँ। अहमेव समेवाग्रे, भागवत दूसरा स्कंद चतुश्लोकी, पहला श्लोक। तो मार्ग को अपना लो। मार्ग क्या है जानो, भला बुरा क्या है जानो। लोग तो जानते हैं लेकिन मानते नहीं। भला काम क्या है? मातृदेव भवो, पितृदेव भवो, अतिथि देव भवो, आचार्य देवो भवो, सत्यम पद धर्मम चरो मा विद्वेषावह। माता पिता का सेवा करो, गुरुजन का सेवा करो, अतिथि का सेवा करो, सत्य बोलो, धर्म आचरण करो, कहाँ विद्वेष ना करो। ये मार्ग है। दान दो, लत्ते कपड़े, चावल, रोटी, भोजन, जल, जमीन, गोमाता, ब्राह्मण को दान दो, भिक्षु को दान दो, गरीब को दान दो, सेवा करो। तुलसी वृक्ष का सेवा करो, ये विष्णु वृक्ष है। गंगा नदी को सम्मान दो, विष्णु पद धौत जल है। त्रैलोक्य पावनी गंगा है। तीर्थ स्थल जाओ, भगवान का मूर्ति में प्रभु का सूरत देखो और प्रभु का
प्रतिमा का चिंता करो, कृष्ण हो या राम हो, नृसिंह हो या सोमनाथ हो, बद्रीनाथ हो या रामेश्वर हो, जगन्नाथ हो या काशीवासी विश्वनाथ हो। यह मार्ग है। मूर्ति से ज्योति, ज्योति से अज्योति। मूर्ति दिल में, त्रिकुट संधि में ज्योति, और शून्य स्थान में परम ब्रह्म परात्मा। ये मार्ग है। और इनको जानने के लिए, प्राप्ति होने के लिए कोशिश करो, सत्संग में बैठो, भागवत सुनो, भागवत पढ़ाई करो, रामायण पढ़ाई करो, गीता पढ़ाई करो, और पढ़कर फिर इसको समझो, फिर मानो, पालन करो। आचार्य किसको कहते? आपने आचार्य धर्म परे सिखाइलो। स्कूल का डिग्री, स्कूल का जो डिग्री है वो आचार्य नहीं है। और पढ़ाई का केवल लिखा पढ़ाना है, काम में नहीं है। जो आचरण करते हैं और आचरण करवाते हैं, शिक्षा देते हैं, वही आचार्य है। और कथनी करने में अलग अलग हो जाने से वो आचार्य नहीं है, आश्चर्य है, वाह है, बाबा नहीं है। मार्ग सरल और सहज बनो, सरल और सहज। मां अर्घ, कोई बंधन नहीं, दुर्लभो सहजावस्था। सहज होना बहुत बहुत दुर्लभ है, और सरल होना भी बहुत दुर्लभ है। मुख में राम, बगल में छुरी, इतना सरल वाणी बोलने वाला है। राम नाम जपना, हर एक माल अपना वाले तो बहुत है संसार में है, लेकिन मन वाणी और कर्म से सरल हो और सहज हो। सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार। उच्च विचार रखो, जीवन को सादा निराला रखो, स्वच्छ रखो, और सरल जीवन यापन करो। मार्ग क्या है? ब्रह्मचर्य मार्ग है, गृहस्थ भी मार्ग है, वानप्रस्थ भी मार्ग है, संन्यास भी मार्ग है। जो मार्ग भी अपना लो, वही मार्ग का नीति नियम जितना है इतना को पालन करो। और नियम पालन करने से होगा क्या? नियत ठीक रहने से अच्छा गति मिलेगा, ज्ञान गमन प्राप्ति, चेतना ठीक रहेगा। निवास, यह हमारा थोड़ी निवास है, ये शरीर एक धर्मशाला है, और हम मुसाफिर हो, हमको जाना पड़ेगा। ये हमारा घर नहीं है, अपना घर को ढूंढ लो। आप खुद को पूछो, आयम हूँ मुख्य, मैं कौन हूँ? और मैं जो हूँ, अब मैं जो सोचा हूँ मैं वह नहीं हूँ। शिवोहम शिवोहम, आई एम शिव, आई एम शिव, आई एम शिव। मैं मंगलमय हूँ। ऐसा सोच, ऐसा कर्म से जीवात्मा जीवन मुक्त हो जाते हैं। और टाटस मेंटेनेंस करने वाले, जो रेशमी का कपड़े पहनते, खुशबू का तेल लगाते, डनलप गद्दा में सोने वाले, कूलर चलाने वाले, एसी कार में जाने वाले, फ्लाइट में जाने वाले कहते हैं हम शिव हूँ। अरे तुम तो भोगी हो, शिव कैसे हो? शिव त्यागी है, और त्याग का बात शंकर जी भोग करते हैं। जहर पी सकते हो तो शिव हम स्टेज में हो। गलत बात, लोग को मत गुमराह करो, लोगों को मत ठगो, ढोंगी बाबाजी मत बनो। जब गुरु बनते हो, आचरण और उच्चारण ठीक रखो।
यह आक्षेप नहीं है, आक्रोश नहीं है, हकीकत है। खान पान और परिधान से पता चल जाता है आदमी किस प्रकार का है, बंदे सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है। सजवानी कड़वा लगता है। हरि कथा सेवक, लंबे लंबे चोटी रेशमी कपड़ा, इतना दक्षिणा नहीं होने से हम नहीं जाएंगे। गौ सेवा के लिए इतना पैसा चाहिए, अनाथ आश्रम के इतना पैसा चाहिए, विकलांग के लिए इतना पैसा चाहिए। वाह! लेकिन कोई सादे सीधे संत जाए तो तुम सूखे रुखे बासी रोटी भी उनको नहीं देते, भगा देते हैं गेट से, टाटस मेंटेनेंस कर देते हो। कोई कहते हैं मैं शांति का दूत हूँ, कोई धर्म का प्रचारक हूँ, कोई भागवत का आचार्य हूँ, कोई मानस का मर्मज्ञ हूँ, कोई परमहंस हूँ। परम बेईमान मत बनो भाई, सेवा करो मेवा मिलेगा। और ठगते हो किसको? तुम खुद को ठगते हो, नहीं जानते। ये भोग में तुम्हें रोग होगा और अंत में नरक का गड्ढा को जाना पड़ेगा। इसीलिए सावधान, सतर्क सतर्क सतर्क। भगवान कपिल देव जी ने माँ को बार बार सतर्क किया। जिन माता ने अपना पति करदम भगवान का सेवा की और अखंड ब्रह्मचर्य पालन किया और भगवान को पूछा, कपिल भगवान को, बेटा तुम परम ब्रह्म परमात्मा हो, मैं मूढ़ा स्त्री हूँ, मुझे कुछ ज्ञान दीजिए, कुछ ज्ञान दीजिए जैसे मेरा जीवात्मा का बेड़ा पार होगा। वही माँ को इतना सतर्क समर्पण भाव से, नम्र भाव से रहने वाला संयमी माता को भगवान कहते हैं माँ सतर्क रहो, सावधान। और हमारा असावधान तो हम तो नहीं जानते ना, हमारा जीवन ही बुराई है। अपना बुराई को ढूंढो, पराया मत देखो। पराया सच्चाई सद्गुण को देखो। पर गुण परवाणु पर प्रतिकृत भूतान। पराया गुण जब छोटा है इसको पर्वत समान देखो और अपना लो। साधु संत महात्मा ज्ञानी गुणी गुरुजन, इनका प्रतीक्षा करो, अपेक्षा करो भगवान का। रास्ता में रहो, भगवान अलबत्त अंतिम काल में आएंगे, दर्शन देंगे और बेड़ा पार करेंगे। यही तो मार्ग है, यही तो रास्ता है। गीता पढ़ाई करो, रामायण पढ़ाई करो, भागवत पढ़ाई करो, इसका कर्म करो। गीता से ज्ञान लो, रामायण से कर्म लो और भागवत से भक्ति लो। साधु संत का सेवा करो, ब्राह्मण सेवा करो, भगवान का मूर्ति में विश्वास रखो, भगवान का मूर्ति को आत्मवत सेवा करो, कालवत भय करो और पुत्रवत स्नेह करो। और भगवान के मार्ग में चलो, हरि कथा सुनो, हरि का तुलसी कमल का गंध, हवन का गंध लो, भगवान का मुख में प्रसाद लो, मुख भगवान का गुण गाओ, आँख में उनका दर्शन करो, सर को उनका पैर में झुकाओ और हाथ में प्रभु का काम करो, संसार का सेवा करो, पैर में तीर्थ स्थान चलो और इंद्र का संयम रखो, वाणी का संयम रखो। अच्छा आहार विहार व्यवहार विचार रख के समाज प्रभु के चरण में जीवन को समर्पित करके संसार का सेवा में हवाले कर दो। प्रभु जाने, सब कुछ वही जाने, उनके ऊपर भरोसा रखो। यही तो मार्ग है। जय श्या राम, जय राधे श्याम। हरि ओम नमो नारायणाय। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ये मार्ग है।